Hello everyone. Again, welcome to the YouTube channel of Logical Chemistry and welcome to the world of logics. और इसी वर्ल्ड में आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारा नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी। पीछे हमने पिछले लेक्चर में हमने कवर किया था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉलिड इन लिक्विड। और आज का हमारा जो टॉपिक है दैट इज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। solubility of गैस इन लिक्विड, ये आज का हमारा टॉपिक है solubility ऑफ गैस इन लिक्विड। चलिए हम शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। क्योंकि हमें ये बात तो पता है कि जब भी हम ये देखेंगे कि गैस की सॉल्युबिलिटी लिक्विड में क्या होगी, तो हम गैस को कंसिडर करते हैं एक सॉल्यूट और हम लिक्विड को कंसिडर करते हैं एक सॉल्वेंट। लिक्विड को कंसिडर करते हैं हम एक सॉल्वेंट और फिर हम आगे देखते हैं कि गैस कैसी लिक्विड में डिसॉल्व होगी। ठीक है, तो जब भी एक गैस सॉल्यूट की फॉर्म में एक लिक्विड या सॉल्वेंट में डिसॉल्व होती है, तभी हम ऑब्जर्व करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। ठीक है, अच्छा, अब हमें देखना है कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी क्या है। अब हमें देखना है कि फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी क्या है। फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी क्या है? अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी क्या है? चलिए, वही हमें तीन चीजें देखनी है। पिछले में हमने टेम्परेचर और प्रेशर को देखा है, उनको तो हम देखेंगे ही देखेंगे, लेकिन साथ में हम ये भी देखेंगे कि नेचर ऑफ गैस यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट कैसे डिपेंड करता है, कैसे अफेक्ट करता है हमारी सॉल्युबिलिटी को। यानी सबसे पहला हमारा जो पॉइंट है दैट इज नेचर ऑफ गैस और सॉल्यूट। दूसरा हमारा है टेम्परेचर और तीसरा है हमारा प्रेशर। प्रेशर एक एक करके सभी को कवर करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट पॉइंट दैट इज नेचर ऑफ गैस और सॉल्यूट। नेचर ऑफ गैस और सॉल्यूट देखिए, अगर हम लेट्स से कंसिडर करके चलते हैं कि हमें किसी भी गैस को वाटर में डिसॉल्व करना है, यानी हमारे पास दिस इज वाटर, हमारे पास कोई भी वाटर है और हमें इसके अंदर गैस को डिसॉल्व करना है। ठीक है, तो हम ये पढ़ते आते हैं आज तक कि जो भी हमारे पास वाटर है दैट इज पोलर इन नेचर। ठीक है, इसके अंदर एक पोलर नेचर होता है, यानी डाइपोल एग्जिस्ट करता है ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिव डेल्टा नेगेटिव और डेल्टा पॉजिटिव H2। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो भी पोलर गैसेज आएंगी ना वो ज्यादा डिजोल्व होंगी और जो नॉन पोलर गैसेज आएंगी वो कम डिजोल्व। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम ये देखते हैं कि गैसेज जो हैं अगर वो पोलर है या फिर वो नॉन पोलर है तो क्या क्या होगा। पोलर गैसेज में कौन सी आएंगी? फॉर एग्जांपल मान लीजिए HCl आ गया, SO2 आ गया, इस सभी की सभी क्या है? पोलर गैसेज, क्योंकि इनके अंदर डाइपोल बनता है। अगर नॉन पोलर की बात करेंगे जैसे एक CO2 मान लीजिए, बहुत फेमस है, CO2 मान लीजिए। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं कि नॉन पोलर गैसेज कौन सी होगी, ये O2, N2, H2, Cl2, ये सारी की सारी गैसेज जो है वो नॉन पोलर गैसेज में कंसिडर की जाती है। और साथ में एक अमोनिया भी बहुत फेमस था। जब इनको पानी में डालेंगे, मिक्स करेंगे तो हाईली सॉल्युबल होती हैं
और अगर नॉन पोलर को मिक्स करेंगे तो वो लेस सोल्यूबल होती है क्योंकि उनके मॉलिक्यूल में कोई सॉल्वेंटिक नहीं होती है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज कि टेम्परेचर से कैसे इफेक्ट करेगा, यानी इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर कैसे इफेक्ट करे। तो समझिए, इस बात को ध्यान से सुनना है। लेट से हमें कह देते हैं कि हमारे पास एक बीकर है, हमारे पास एक बीकर, उस बीकर के अंदर हमारे पास H2O, और उस H2O के अंदर मिक्स हो रखी है ऑलरेडी O2 गैस। ठीक है, ऑक्सीजन गैस, हमें सबको पता है यही ऑक्सीजन गैस जो होती है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेस्पिरेशन इन एनिमल्स, ठीक, एक्वाटिक एनिमल्स। अगर ये पानी के अंदर ऑक्सीजन डिजोल्व नहीं होगी तो एक्वाटिक एनिमल्स कभी भी सांस नहीं ले पाएंगे। ठीक, चलिए यहाँ से एक सवाल भी बनेगा बहुत इंटरेस्टिंग, वो हम पढ़ेंगे। अगर इस पानी का टेम्परेचर ठंडा है, यानी टेम्परेचर बहुत कूल है, ठीक है, तो ये O2 है वो डिजोल्व होती रहेगी। लेकिन जैसे ही मैं इसका टेम्परेचर इंक्रीज करता हूँ, यानी इसको हीट करना चालू करता हूँ, तो ये जो ऑक्सीजन है, ये सरफेस ऑफ वाटर है, दिस इज योर सरफेस ऑफ वाटर। तो जो ऑक्सीजन गैस है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करना चालू करेगी। ठीक है, ड्यू टू देयर इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, O2 विल ट्रेवल, O2 विल ट्रेवल अपवर्ड, अप, और अपवर्ड कैसे होगी, बिकॉज 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 ऑफ इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से ये O2 जो है वो ऊपर की तरफ ट्रेवल करेगी। और हमें कब पता चलेगा कि ये O2 जो है वो इस वाटर को लीव कर रही है, जब इसके ऊपर बबल्स की फॉर्मेशन होना चालू हो जाएगा। यानी जब भी बबल फॉर्म्स, बबल्स आर फॉर्मिंग, अगर ऐसा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि O2 गैस इज लिविंग, तब लिविंग द सोलवेंट और H2O को लीव कर रही है। और टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वो सारी की सारी ऑक्सीजन कहता हो बाहर निकल जाएगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि कूल वाटर जो होता है, कूल वाटर जो होता है उसके पास उसके पास हाई अमाउंट ऑफ O2 गैस होती है, और जो हॉट वाटर होता है उसके पास लेस अमाउंट ऑफ O2 गैस होती है, या फिर एक टाइम आएगा कि होगी ही नहीं। इसी वजह से, क्योंकि ठंडे पानी में ज्यादा ऑक्सीजन गैस होती है, इसी वजह से यहाँ पर एक्वाटिक एनिमल्स एनिमल्स कैन सर्वाइव। और यहाँ पर ऑक्सीजन गैस नहीं होती है, इसलिए एक्वाटिक एनिमल गर्म पानी में सर्वाइव नहीं कर सकते हैं, कांट सर्वाइव। यहाँ से इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। तो जो आप कंक्लूजन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, वो कंक्लूजन क्या, वो ये है कि सोल्यूबिलिटी ऑफ सोल्यूबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज, जितनी ज्यादा सोल्यूबिलिटी, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम होगी, यानी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज्यादा होगा सोल्यूबिलिटी उतनी ही कम होगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर। थर्ड पॉइंट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, इफेक्ट ऑफ, समझिए, मेरे पास एक बीकर है और उस बीकर के ऊपर मैंने एक पिस्टन को लगाया हुआ है, दैट इज योर पिस्टन, दैट इज योर पिस्टन। दैट इज योर पिस्टन, ठीक है। और अब इसके अंदर हम मैंने भरा हुआ है
वाटर, दिस इज योर वाटर, दिस योर वाटर, ठीक है, दिस इज योर पिस्टन, पिस्टन। और अब इसके अंदर ऑक्सीजन गैस है, यहाँ पर हमारी जो है दैट इज ऑक्सीजन गैस। ये जो पार्टिकल है दीज आर पार्टिकल्स ऑफ या दीज आर मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस, ये आपके O2 गैस है। तो आपने क्या किया, इस पिस्टन के ऊपर आप प्रेशर लगाना चालू किया, प्रेशर लगाना चालू किया, और जैसे ही प्रेशर लगाना चालू किया तो ये पिस्टन है, ये कुछ देर के बाद, ये जो पिस्टन है ये कुछ देर के बाद लेट्स से यहाँ आ गए, यहाँ आ गए। जैसे ही यहाँ आया तो हमने देखा कि जो पानी का जो लेवल था, पानी का जो लेवल था वो तो सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा। क्यों, क्यों? बिकॉज H2O जो है, जो लिक्विड है, लिक्विड, लिक्विड कंसिडर्ड एज अनकंप्रेसिबल, कंसिडर करते हैं इनकम्प्रेसिबल, लेकिन गैस कंप्रेसिबल होती है। यानी जो लेवल घटा है वो इस इस ऑक्सीजन गैस के मॉलिक्यूल्स का घटा है, यानी वो कहाँ गया, अब वो दिख ही नहीं रहा क्योंकि पिस्टन तो यहाँ पे आ चुका है। अब क्या हो, अब यहाँ पर जो ये रेड दिखा रहा हूं मैं, जो रेड पार्टिकल्स दिखा रहा हूँ, अल्टीमेटली दे आर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अब ये कंप्रेस होकर के लिक्विड में आ चुके हैं या फिर H2O में डिजोल्व हो चुके हैं, H2O के अंदर डिजोल्व हो चुके हैं। इससे हमें पता चलता है कि जैसे ही हमने प्रेशर को बढ़ाया तो गैस की जो सोल्युबिलिटी है वो लिक्विड के अंदर वो इंक्रीज हो गई। यानी हमें कह सकते हैं कि सोल्युबिलिटी ऑफ ऑफ गैस इन लिक्विड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। इससे हमें ये साफ पता कर, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद हमारा एक टॉपिक और आता है इसके अंदर बहुत में, और वो टॉपिक है कि कैसे हम प्रेशर को जोड़ सकते हैं मोल फ्रैक्शन से। यानी हमने देखा है कि जो प्रेशर है, तो प्रेशर है यहाँ पर, लेट्स से ये वाला जो प्रेशर है, ये ऑक्सीजन गैस का जो प्रेशर है, ये अब इस वॉल के कंटेनर के ऊपर एक प्रेशर लगा रहा होगा। लेट्स से यहाँ पे अलग से देखते हैं, यानी मैं ये कह रहा हूँ, चलिए नेक्स्ट तो उस पर देखते हैं। लेट्स से मैं यहाँ बना देता हूँ आपके लिए, हमारे पास एक कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर लेट्स से कि दिस इज द पिस्टन, दिस इज द पिस्टन, ये आपका पिस्टन, और इसके अंदर मॉलिक्यूल्स, ये वाटर है, और इस वाटर के अंदर ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है इस लेवल के ऊपर, ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है, दिस इज योर ऑक्सीजन गैस, दिस इज योर ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस। अब हमें पता करना है कि इस पूरे कंटेनर के अंदर एक तो प्रेशर लगाएगा ऑक्सीजन गैस, ठीक है, उसको हम बोल रहे हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाई O2 गैस, O2 on the walls of on walls of on walls of container, on walls of container, और एक लगाएगा प्रेशर ऑफ H2O, यानी जब भी ये वेपर में कन्वर्ट होगा तो ये वेपर की वजह से जो प्रेशर लगेगा उसको बोल रहे हैं कि प्रेशर ऑफ वेप H2O वेपर्स, H2O वेपर्स, ठीक है। यानी इस पूरे कंटेनर के अंदर जो टोटल प्रेशर है, जो टोटल प्रेशर है, टोटल प्रेशर, वो पी टी किसकी वजह से है,
that is pressure of O2 and pressure of H2O vapors, H2O वेपर्स की वजह से, ठीक है, H2O वेपर्स की वजह से। अब आपको समझने वाली बात यहाँ पर ये है कि इस पर्टिकुलर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को बोलेंगे हम पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 और इसको बोलेंगे पार्शियल प्रेशर ऑफ H2O वेपर्स, H2O वेपर, ठीक है। एक कंटेनर के अंदर कितने सोल्यूट और कितने सॉल्वेंट मिलके प्रेशर लगा रहे हैं, तो उनका जो डिफरेंट अलग अलग पर्टिकुलर जो प्रेशर होगा उन्हीं प्रेशर को बोलेंगे पार्शियल प्रेशर। अब हमें ये देखना है कि पार्शियल प्रेशर ये अब यहाँ पे किसकी वजह से कंसिडर करके चल रहे हैं, ड्यू टू गैस की वजह से कंसिडर करके चल रहे हैं। तो अब हमें पता करना है कि पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा या किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, किस पर डिपेंड करता है। अगर लेट्स से हम कह देते हैं कि यहाँ पर इस कंटेनर के अंदर ऑक्सीजन के जो नंबर ऑफ मोल्स हैं दैट इज एन ऑफ O2, ये जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा प्रेशर लगेगा इस पूरे कंटेनर के अंदर, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 ऑफ गैस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। भाई जितना इस कंटेनर के अंदर हमारे पास इस पर्टिकुलर कंटेनर के अंदर जितनी ज्यादा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन गैस होगी, जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन गैस होंगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस भी उतना ही ज्यादा होगा। तो जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तो हमारे पास एक इक्वल टू के साथ कांस्टेंट आएगा, दैट इज कॉल्ड KH और इनटू में मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, जहां पर KH इज हेनरी कांस्टेंट और इसी लॉ को कहा जाता है हेनरी लॉ, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ ए gas. Now repeat the law. Henry law states that the solubility of gas in a liquid increase with the increase of pressure of the gas over the liquid at constant temperature. यानी हमें इस पूरे कंटेनर का जो टेम्परेचर है वो क्या रखना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा, वरना solubility ऑफ गैस इन लिक्विड कम होती जाएगी ओवर द टाइम, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाएगी तो ऑब्वियसली गैस है जो इवेपोरेट हो जाएगी, बाहर निकल जाएगी। ठीक, चलिए, दिस इज द हेनरी लॉ इक्वेशन, ठीक है, जिसमें P इज पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस, K इज इक्वल टू हेनरी कांस्टेंट एंड X यानी psi ऑफ गैस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। ठीक है, अब ये बात समझिए कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये कंटेनर है हमारे पास और इस कंटेनर के अंदर एक लिक्विड है और दूसरा कंटेनर ये है, इसके अंदर भी लिक्विड है और लेट्स से दोनों के दोनों जो हैं वो H2O, दोनों के दोनों क्या है H2O, दोनों के दोनों क्या है H2O। लेकिन अगर गैसेस डिफरेंट है ना, तो इसके अंदर गैस कुछ और है, लेट्स से इसके अंदर O2 गैस है और इसके अंदर गैस कुछ और है, लेट्स से इसके अंदर जो गैस है दैट इज CO2, ठीक। और दोनों सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर भी क्या है, कांस्टेंट है या फिर सेम। उन केस में इस गैस के लिए जो KH की वैल्यू आएगी दैट विल बी KH और इसके लिए जो KH की वैल्यू आएगी दैट इज KH डैश। और हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि KH और KH डैश मे बी नॉट इक्वल टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हो सकते और बिल्कुल हो सकते हैं, यानी दो गैसेस के लिए सेम टेम्परेचर के ऊपर
सेम सॉल्वेंट के अंदर KH की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। दैट इज हेनरी कांस्टेंट की एक प्रॉपर्टी होगी। ठीक है, अब KH जो है ना, इसलिए अच्छा यहाँ पे आपने एक बात नोट करी होगी, मैंने कहा है कि KH की वैल्यू जो है वो सेम टेम्परेचर के ऊपर सेम सॉल्वेंट के अंदर डिफरेंट हो सकती है। इसका मतलब ये साफ साफ कह सकते हैं कि KH वैल्यू डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ गैस। नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। अगर गैस अलग नेचर गैस का अगर नेचर अलग हो जाएगा तो हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू भी डिफरेंट हो जाएगी, चाहे सॉल्वेंट सेम हो, टेम्परेचर सेम हो, इस बात से कोई फर्क हमें नहीं पड़ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आपको ये ध्यान रखना है, दैट इज नेक्स्ट पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि KH और टेम्परेचर में क्या डिफरेंस, मतलब हमें एक तरीके से समझ लीजिए कि टॉपिक को पढ़ना है कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन हेनरी कांस्टेंट, solubility ऑफ गैस इन लिक्विड एंड टेम्परेचर, तीनों के बीच में क्या रिलेशन है। यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाए, यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। ठीक है, यहाँ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। चलिए पढ़ते हैं। चलिए एक बार स्लाइड को इंसर्ट कर लेते हैं, दैट इज take setting. Sorry for the interruption. Sorry for the हम एक कुछ स्लाइड्स को इंसर्ट कर लेते हैं, देन वी विल वो आप बेलना वो आप नहीं की बात तो देती ये खान दे आप। हाँ चलिए, अब एक बार हम ये देख लेते हैं कि व्हाट इज यानी हमारा नया टॉपिक क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन KH, टेम्परेचर एंड solubility of solubility solubility of गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, हमें ये पढ़ना है। अब देखिए समझिए इस बात, अगर हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि KH की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, ठीक है, KH की वैल्यू, तो KH की वैल्यू जो डिपेंड कर रही है दैट इज डिपेंड ऑन नेचर ऑफ गैस डिपेंड कर रही है। ठीक है, नेचर ऑफ गैस डिपेंड कर रही है। और हमें ये भी पता है कि अगर हम प्रेशर ऑफ गैस कैलकुलेट कर रहे हैं तो जिसकी वैल्यू आएगी KH इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, और यहाँ से अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आएगी प्रेशर ऑफ गैस और इंटू में KH, यानी जितना मोल फ्रैक्शन ज़्यादा होगा उतना KH की वैल्यू कम, उतना KH की वैल्यू कम हो। ठीक है, और जितना मोल फ्रैक्शन कम होगा KH की वैल्यू उतनी ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, और हमें ये भी पता है कि यहाँ से पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, तो हम यहाँ से ये भी कह सकते हैं कि सोल्यूबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यानी एक कंटेनर के अंदर जितना ज़्यादा गैस का पार्टिकल होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस होंगे
उतने ही ज़्यादा सोल्युबिलिटी उनकी हो जाएगी, उतनी ज़्यादा उनकी सोल्युबिलिटी हो जाए। ठीक है, और साथ में अब हमें देखना है कि के एच की क्या होगा। देखो, के एच होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा के एच की वैल्यू भी उतनी ही ज़्यादा हो, के एच की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा हो। ये पॉइंट नंबर 1 था अपना, दैट इज वाज पॉइंट नंबर 1, और ये हमारा पॉइंट नंबर था 2, पॉइंट नंबर 2। के एच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, एंड एंड हमें पता है कि टेम्परेचर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, सोल्युबिलिटी। और सोल्युबिलिटी किसकी, सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो हमारा जो फाइनल रिलेशन आया है वो ये आया है। ठीक है, हमारा जो फाइनल रिलेशन आया है वो क्या आया है कि हेनरी कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। तो ये हमारा था हेनरी लॉ। अब हेनरी लॉ के एप्लीकेशंस, और आगे हम इसकी स्पेशल एक दो 5-1 मिनट का लेक्चर बनेगा, उसके अंदर में इसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे। वहाँ से हमेशा सवाल बनने की चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहाँ पे 3 एप्लीकेशन प्रोसेस स्कूबा डाइवर के होते हैं, ठीक है, या फिर कार्बोनेटेड बेवरेज के होते हैं, ठीक है, या माउंटेन क्लाइंबर्स के होते हैं। ये उसमें कंसेप्ट आता है, बैंड्स का कंसेप्ट आता है। ठीक है, एक एक कंसेप्ट आता है कि दिमाग तक ब्लड का सर्कुलेशन जो है वो नो ऑक्सीजन लेवल के ऊपर नहीं पहुंच पाता है, जिसको हम एलेक्सिया कहते हैं, वो कंसेप्ट आता है। उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, और सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तब तक के लिए जस्ट क्लियर योर डाउट्स, जस्ट रिवाइज एंड attempt as much as questions you can, जिससे आपकी क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट बहुत ज़्यादा साफ होगा। आ, आएगा, एक अच्छा निखर के आएगा आपका क्लैरिटी ऑफ कंसेप्ट। अगर कोई भी डाउट हो तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। तब तक के लिए डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कीप वॉचिंग लॉजिकल केमिस्ट्री। थैंक यू सो मच फॉर द ज्वाइनिंग। हैव अ गुड डे।